बच्चों, नए सत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपना पठन पाठन जारी रखे होंगे। इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। इसको देखते हुए आपके पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आज हम सामाजिक विज्ञान की प्रमुख अध्याय भारत में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आंदोलन की चर्चा करेंगे। इसे कहीं कहीं पुनरुद्धार आंदोलन भी कहा जाता है। देश में जब अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया तो अंग्रेज भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। भारतीयों के आचार विचार, व्यवहार, सभ्यता, संस्कृति सबको हेय दृष्टि से देखा जाता था। इन सब के विरुद्ध भारतीयों ने भारतीय सभ्यता को उच्च स्थान प्रदान करने के लिए, भारतीयों के गौरव को बढ़ाने के लिए विभिन्न महापुरुषों ने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। यह पुनर्जागरण आंदोलन या नवजागरण आंदोलन या पुनरुद्धार आंदोलन कहलाता है। इसके अनेक कारण थे, जिन कारणों से यह पुनर्जागरण आंदोलन, सुधार आंदोलन शुरू हुआ। सर्वप्रथम कारण तो यह था कि अंग्रेजी दास्तां या गुलामी में भारतीय जनता त्रस्त थी। उसका मनोबल गिरा हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में इस समय अनेक महापुरुषों का उदय हुआ, जिन लोगों ने भारतीयों को संबल प्रदान किया और उनको गौरव बढ़ाने में सहयोग दिया। इन लोगों में प्रमुख थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानाडे, सर सैयद अहमद खान। इन सब लोगों ने अलग अलग स्थानों पर अपने आंदोलन चलाए, जिनका प्रभाव पूरे देश में हुआ। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने समाज में फैले छुआछूत, जाति पात, बाल विवाह और अनेक सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों को आधार माना और वेदों की ओर लौटो
का नारा दिया। देश भर में अनेक शिक्षा संस्थाएं खोली, जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन किया। इनके प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह कानून बना। इन्होंने अनेक विद्यालयों की स्थापना की। इस आंदोलन में रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के सहयोग से भारत में हुई और इसने भी इस पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाया गया अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों में चेतना जगाई। पश्चिम भारत में महादेव गोविंद रानाडे ने आंदोलन चलाया और विधवा विवाह, बाल विवाह, इन सब पर लोगों को जागरूक किया। प्रश्न उठता है कि इस आंदोलन ने लोगों में क्या प्रभाव डाला। सर्वप्रथम इस आंदोलन ने धर्म में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों और बुराइयों को जनता के सामने रखा और उसे दूर करने का प्रयास किया। इस आंदोलन ने समाज सुधार के अनेक कार्य किए, जिनसे समाज में नई चेतना आई और गली रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कुरीतियों को दूर करने में मदद मिली। इस आंदोलन में आस्था और विश्वास के स्थान पर तार्किक दृष्टिकोण विकसित करने में योगदान दिया। लोगों के अंदर वैज्ञानिक भावना का विकास हुआ। लोगों ने नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया। इस आंदोलन ने पत्रकारिता के विकास में योगदान दिया। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, सर सैयद अहमद खान, एनी बेसेंट ने अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। इनके द्वारा इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। इनके योगदान से साहित्य, संस्कृति
का विकास होगा। इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रत्यय भारत में राष्ट्रीयता का विकास रहा। यह आंदोलन भारतीयों में स्वदेश की भावना जगाने में सफल रहा। इस आंदोलन ने भारतीयों को दबी मानसिकता, कुचली मानसिकता से उबारने का काम किया और अपने भारत के प्राचीन गौरव, प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति प्रेम भाव और गौरव की भावना जगाया। इन सब के कारण भारतीय लोगों में आत्मविश्वास का संचार हुआ और ये लोग अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उठ खड़े हुए। इस पुनर्जागरण आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद। विपिन हो काटा एयरचंद हे